तुम मुझे नेजा क्यों बुला रहे हो? तो मास्क मैन उसे कहता है कि अगर तुम्हें इसका जवाब जानना है तो मेरे अड्डे पर आ जाना। जियांग अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसे वहाँ एडमिट कर देता है। फिर जियांग उस मास्क मैन के अड्डे पर जाता है जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बंदर काम कर रहे थे। जियांग उससे पूछता है कि तुम मुझे नेजा क्यों कहते हो? तो वो उसे बताता है कि जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें नेजा और ड्रैगन किंग की कहानियां जरूर सुनाई होगी और तुम उसी नेजा का पुनर्जन्म हो जिस वजह से ही तुम्हारे अंदर से वो आग निकलती है। फिर वो उसे ये भी बताता है कि नेजा का जन्म बहुत ही कठोर आग से हुआ था जो किसी भी चीज को जला सकती है, इसीलिए तुम भी इस आग को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जियांग को उसकी बातें मजाक लगती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें एओ गुआंग को दिखाया जाता है जिसे जब पता चलता है कि उसके आदमी मारे गए तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसका बेटा एओ बिंग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि नेजा की शक्तियाँ काफी ज्यादा है लेकिन मैं उसे रोक सकता हूँ। तो उसके डैड उसे मारते हैं और उसे अपना घाव दिखाते हैं जो सेम वैसा ही था जैसा एओ बिंग को जियांग ने दिया था। एओ गुआंग उसे बताते हैं कि मैं ड्रैगन किंग हूँ और 3000 सालों से ये घाव ठीक नहीं हुआ है क्योंकि नेजा के पास बहुत ही खतरनाक पावर है जो किसी को भी मार सकती है। इसीलिए अपने असिस्टेंट को कहता है कि मेरा ड्रैगन पल अभी तैयार नहीं हुआ है, इसीलिए तुम्हें जियांग को खत्म करना होगा जिससे पहले कि वो अपनी शक्तियों पर काबू कर ले। वहीं हमें जियांग को दिखाया जाता है जो जब अपनी बाइक को सही कर रहा होता है कि तभी उसे विजन्स आने लग जाते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी में आग लग जाती है। इसीलिए वो वापस उस मास्क मैन के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे आग पर कंट्रोल करना सिखा सकते हो? तो मास्क मैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी बाइक सही करनी होगी। तो जियांग भी मान जाता है। फिर मास्क मैन उसे गैराज में लेकर जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि तुम अग्नि देवता के साथ पैदा हुए थे लेकिन तुम एक इंसान हो, इसीलिए तुम्हें इस आग को केंद्रित करने के लिए लोहे की जरूरत है और अगर तुम लोहे का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारी पूरी बॉडी जल जाएगी। इसीलिए जियांग अपने लिए एक आयरन सूट बनाने की कोशिश करने लगता है। साथ ही वो मास्क वाला आदमी उसे ये भी बताता है कि जब तुम आग पर महारत हासिल कर लोगे तो तुम समुद्र और हवा में जीवित रह सकते हो। जियांग काफी मेहनत करने लगता है और मास्क मैन उसे लड़ना सिखाता है। जियांग अपने लिए सूट भी बना रहा होता है और साथ ही वो मास्क मैन की बाइक भी सही कर रहा था। काफी दिनों की मेहनत के बाद जियांग अपना सूट बना लेता है और अब वो आग पर भी कंट्रोल करना सीख गया था। उसे काशा की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो उसके लिए एक आर्टिफिशियल पैर बना देता है ताकि वो ठीक से चल सके। वहीं अब वो मास्क मैन जियांग का टेस्ट लेता है जिससे वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जियांग अब लड़ने में माहिर हो गया था। इसी लड़ाई में मास्क मैन का मास्क भी खुल जाता है जिससे जियांग को पता चल जाता है कि वो 3 कान का एक बंदर है। तभी वो मास्क मैन जियांग को गुस्सा दिलाने लगता है जिससे जियांग के अंदर से नेजा का विशाल रूप बाहर आ जाता है। ये देखकर जियांग बहुत हैरान होता है लेकिन तभी वो गायब हो जाता है। जियांग उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो मास्क मैन उसे बताता है कि तुम दोनों अभी भी एक नहीं हुए हो और अगर तुम्हें अपनी पूरी शक्तियाँ वापस चाहिए तो तुम्हें अपने अस्त्र को वापस हासिल करना होगा जो कि स्काई रिंग और कॉस्मिक रिंग है। फिर जियांग वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन डॉक्टर सुजू उससे मिलने आती है। तभी एओ गुआंग के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वो डॉक्टर को मारने लगते हैं कि तभी जियांग उसे बचा लेता है और फिर वो उन सभी से फाइट करने लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एओ गुआंग का असिस्टेंट भी एक राक्षस होता है। जियांग उसे फाइट करने लगता है लेकिन वो बहुत ही ताकतवर होता है जिससे जियांग दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर जियांग अपनी आग की पावर से उस पर हमला करता है जिससे उसे मार देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जियांग जब अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो एओ गुआंग के आदमी उस हॉस्पिटल पर बम से हमला करने लग जाते हैं। ये देखकर जियांग सभी को मारने लग जाता है। वो उस ट्रक के